नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद जिले के ग्राम चुड़ियाला में प्रधान पद को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भावी उम्मीदवार सुंदर बैसला ने खास बातचीत में गांव के विकास, सड़क, पानी और युवाओं के रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिला तो पारदर्शी और तेज विकास कार्य कराए जाएंगे। सुंदर बैसला इन दिनों गांव में जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना प्रधान चुनती। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। भैया मैं ग्राम चुटियाला से सुंदर बैसला। आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान जी, किस मुद्दे को लेकर आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आपने मन बनाया चुनाव लड़ने का? देखो, मन क्या, माहौल को देखते हुए भाई जो हमारा जो समाज है भाई, इसमें जो है जो भी प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं, दरअसल क्या है, काम सही तरीके से कर नहीं पाते भाई, बहुत दिक्कतें आती हैं। हर आदमी कहता है कि भाई सही तरीके से, क्योंकि ऐसा है प्रधान जो भी है सब अपनी जेब में रखता है। देखो, हम इस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं कि हम यदि चुनाव जीत गए तो हम जो है कोई पैसा नहीं खाएंगे, ग्राम समाज का कोई पैसा नहीं खाएंगे। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, भगवान की दी हुई मौज है, और जो भी पैसा आएगा उसे विकास में लगाएंगे। अच्छा, अगर बात करें, अभी आपने बताया कि जो सरकार से पैसा आता है प्रधानी के लिए, जी। उसे कुछ प्रधान जेब में रखते हैं। जेब में रखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर रखते हैं। हर गांव में सभी ऐसा कर लेते हैं, खासकर जी। गांव के विकास के लिए लोग कम लगाते हैं। देखो, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। दरअसल क्या है, हमारा जो समाज है, हम भी हैं, उनमें एक थोड़ी सी कमी है। क्या है, भाई जो प्रधानी के जो उम्मीदवार होते हैं उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। जब उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो वो ऑलरेडी अपनी जेब में रखने लगेंगे। तो मैं तो हर कैंडिडेट से ये कहना चाहूँगा, अब भाई देखो, कम से कम पैसे में चुनाव लड़ा जाए और बिल्कुल बहुत अच्छे विचारों से लड़ा जाए। पैसा जो ग्राम समाज का जो पैसा है वो खाया ना जाए और ग्राम में ही वो लगाया जाए। तो आप अपने चुनाव पे कितना खरा उतरेंगे अपने ग्राम वासियों के लिए, और क्या वादा देखो, करते हैं? मैं तो अपनी तरफ से देखो 100 के 100% खरा उतरना चाहूँगा। मैंने अभी आपसे एक बात बोल ली है, अब मैं कोई भी पैसा, गलत पैसा नहीं खाऊंगा। देखो, जैसा भी है, जैसे भी है, जैसा गांव हमें सम्मान देगा वैसा हम। क्योंकि गांव के विकास के लिए जो सरकार से पैसा आता है, फंड में जो आता है प्रधान के अकाउंट में, तो उसमें गांव के विकास के लिए लगाना चाहिए। आपका कहने का मतलब है। जी। अब प्रधान जी, आप गांव में क्या विकास कराएंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं कराया हो आपके ग्राम? देखो, जो भी कमी है, जो रास्ते हैं, जो नालियाँ वगैरह हैं, कुछ नालियाँ भी आप हमारे रास्ते से आए निकल गए तो ये नाली अटी हुई हैं, इन पे कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि काम भी बहुत कराए हैं प्रधान ने, प्रधान की कोई कमी नहीं है भाई, युवा भाई कमी है, काम कराए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो काम होने चाहिए, जो साफ़ सफाई गांव समाज की होनी चाहिए, वो नहीं। साफ सफाई की प्रधान जी बात कर लेते हैं। क्या आपके गांव में जो साफ सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं आते हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ तो आते नहीं है भैया। अच्छा, तो आपने कभी नगर पंचायत में जो हाँ, भी आपका लगता देखो, है, या आपने प्रधानों से कहा हो? प्रधानों से हमने खूब कहा है, खूब जो भी अधिकारी आए हैं उनसे भी हमने बोला है, लेकिन क्या, एक बार आगे कोई शादी ब्याह हुआ तो उससे बोलते हैं प्रधान से, भैया इसे करा दो थोड़ा, तो कहता कराऊंगा। इसमें काफ़ी घास वगैरह खड़ी होती है, बाजी बार तो हम ही कराते हैं। अब भाई इस रास्ते को हम ही क्लियर कराते हैं। तो रास्ते की बात करें प्रधान जी, कितने सालों से रास्ते की समस्या आप झेल रहे हैं? देखो, हमें तो काफ़ी समय, लगभग हमारे कितने समय? रास्ते पे कोई काम नहीं होता। गांव में होते होंगे लेकिन हमारे पे कोई नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। हम बोलते हैं अब ये लाइट है, पूरे गांव में लाइट है, लेकिन हमने बोला भाई लाइट लगवा दो, इसे लाइट लगवा दो, नहीं लगवाई। क्योंकि पिछले इसमें जो बरसात का मौसम आता है उसमें चोरों का जो है ज़्यादा मामला रहा। आपने सुना होगा ड्रोन वगैरह का, तो उसमें लाइट की बहुत आवश्यकता थी, तो हमने फिर अपने धोरे से लाइट लगाई। अच्छा प्रधान जी, अगर लाइट की बात कर लेते हैं तो गांव में अभी बिजली व्यवस्था क्या है? जो आपके गांव में सही आ रही है, समय पे आ रही है, नहीं देखो, आ रही बिजली है? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा। और प्रधान जी, गांव में सरकारी स्कूल होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, जो 8 तक का होता है, आपके गांव में है? हाँ, हमारे गाँव में उसकी क्या व्यवस्था है? 2 स्कूल है, व्यवस्था अच्छी है। जैसे जो सरकार अध्यापक होते हैं वो समय पर नहीं आ रहे होंगे, जी। जैसे उसके नहीं, बारे में? आ रहे हैं वो। दरअसल क्या है, एक तो थोड़ी सी हम लोगों की कमी है, जो सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना ही पसंद नहीं करते। मेन चीज़ ये भी आपके है। बच्चे जाते हैं स्कूल में उसमें? हाँ, स्कूल में नहीं, हमारे देखो प्राइवेट में ही जा रहे हैं, हमारे भी। अब वैसे ही आपसे बोलने लगे, जी जी। प्राइवेट में ही जा रहे हैं।
प्रधान जी, आपके गाँव में सरकारी हॉस्पिटल है? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी क्या चिकित्सा व्यवस्था है? हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी, उसकी अच्छी व्यवस्था है, समय पे डॉक्टर भी आ रहे हैं। तो आपका मतलब बोल रहे हो उसे सरकारी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र होता है एक तो। जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, वो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, उसमें जो है बुरा हाल हो रहा है उसका। अच्छा प्रधान जी, राशन डीलर की बात कर लेते हैं। आपके गांव में राशन डीलर है क्या? उसकी क्या व्यवस्था है? राशन डीलर की जो राशन डीलर अच्छा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा है, सज्जन आदमी, समय पर राशन मिलता है? समय पे भी राशन देता है, ऐसी बात नहीं। प्रधान जी, चलिए, आप सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद में अपने गांव में क्या कार्य करके दिखाएंगे? देखो, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है, जच्चा बच्चा केंद्र जो खुला हुआ है वो बंद पड़ा है। मैं सबसे पहले उसे चलवाने का काम करूँगा, जिससे गांव को बहुत सुविधा मिलेगी। प्रधान जी, कितने समय से बंद पड़ा हुआ है वो करीबन होगी, उसे 10-12 साल हो गई। तो अब आप उसे चालू कराएंगे जी प्रधान जी, जीतने के बाद? उसे चालू कराने का काम करूँगा।